गुड मॉर्निंग। मेरा नाम एकता सिन्हा है और मैं वेद विद्या लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की एक डायरेक्ट सेलर हूँ। और यहाँ पे मैंने 7th रैंक अचीव करके 8 रैंक की मेरी तैयारी चल रही है। और आज आप सभी लोगों के साथ में एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ। वो टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा और लगे कि इसे हमें लिखना चाहिए तो आप आराम से उसे लिख भी सकते हैं। अगर मेरे नेटवर्क में कोई दिक्कत आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा। और आप जहां पे भी हैं नेटवर्क वाले एरिया में बने रहिए ताकि इस मीटिंग को आप अच्छे से सुन पाए। आप सभी लोग वेद विद्या के फाइटर्स हैं। वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही बात है। मंजिल मिलेगी बट उसके लिए ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ हाई रखना होगा। मेहनत की राह पर चलो तो मंजिल खुद पास आएगी। हौसला रखो, हर मुश्किल आसान बन जाएगी। इन नेटवर्क मार्केटिंग देयर आर 3 मेजर टास्क। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 सबसे बड़े काम होते हैं। पहला, बिल्डिंग अ टीम, यानी कि टीम बनाना। दूसरा, रनिंग द टीम, इट मीन्स टीम चलाना। तीसरा, रिटेनिंग द टीम लॉन्ग टर्म, टीम को लंबे समय तक टिकाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप की ओर बात करते हैं, बिल्डिंग अ टीम यानी कि टीम बनाना। तो टीम बनाने के लिए क्या करना है? टॉक टू न्यू पीपल डेली, यानी कि डेली आपको नए लोगों से बात करनी है। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी तरीके से हो सके आप वैसे बात कीजिए। दूसरा, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। आप अपनी कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने की कला को इंप्रूव कीजिए। आप जब ये चीज इंप्रूव करेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। तीसरा है, यूज द प्रोडक्ट योरसेल्फ एंड शो रियल रिजल्ट। आप पहले खुद प्रोडक्ट को यूज करें और उसके बाद दूसरों को भी ना शेयर करें इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में। अगर आपने लिवोवेदा जूस पिया है तो किस पर्पज में पिया है, वो किस रिगार्डिंग काम करता है, फिर आप दूसरों को भी उसके रिजल्ट्स के बारे में शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट है, स्टे एक्टिव ऑन सोशल मीडिया कंसिस्टेंटली। आज देख रहे हैं जैसा कि दौर सोशल मीडिया का जो चल रहा है ना, तो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी एक्टिविटी डे बाय डे कंसिस्टेंसी के साथ में दिखती है ना, तो वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको मिलती है। वहां से आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। लीड्स जनरेट करने का मतलब है कि वहां से आपको ना लोगों का रिप्लाई मिलेगा, फिर वहां से भी आपकी एक्टिविटी जो है ऑनलाइन तरीके से दिखती रहेगी। लर्न हाउ टू गिव शॉर्ट प्रेजेंटेशन। अब आप शॉर्ट प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं? कहीं आप जा रहे हैं और कहीं आपको ऐसा लगे कि नहीं, इनको शॉर्टली बताना है, तो आप शॉर्ट प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं? आप अपने अपलाइन से जरूर इस बातों को सीखें कि सर हमें शॉर्ट प्रेजेंटेशन देना सिखाइए। नेक्स्ट है, लर्न टू हैंडल रिजेक्शन पॉजिटिवली। अब कोई भी रिजेक्शन आता है, आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं या फिर किसी को ट्रीटमेंट बेस पे दवा देते हैं, तो अगर वहां से कोई भी रिजेक्शन आता है ना, तो उसको पॉजिटिव वे में कैसे लेना है। हर चीज को ना निगेटिव वे में अगर लेकर चलेंगे ना, तो कभी आगे जो होता है ना सक्सेस की राह पर वहीं पर टिक जाना, बस वहीं पे जाएंगे। बट अगर आगे बढ़ना है ना, तो रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। क्रिएट अ प्रॉपर फॉलो अप सिस्टम। अब प्लान करने के बाद जो फॉलो अप करते हैं, उस फॉलो अप सिस्टम को जारी रखना है, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट जो है ना हमारे फॉलो अप से ही आते हैं। नेक्स्ट है, डेली एक्टिविटी। अब डेली की एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए 5 to 10 कॉल्स, न्यू कॉन्टैक्ट। मतलब न्यू कॉन्टैक्ट आप 5 से 10 आपके न्यू कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। 2 से 3 प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए। 1 से 2 फॉलोअप होने चाहिए। शेयर सक्सेस स्टोरी एंड वैल्यू कंटेंट। आप अपनी सक्सेस की स्टोरी को, या अगर आपके पास में ऐसी कोई स्टोरी नहीं है तो आप अपनी अपलाइन की स्टोरी को शेयर कीजिए। और आपके कंटेंट जो है ना वो वैल्यूएबल होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीपल यूजुअली ज्वाइन द पर्सन फर्स्ट, नॉट द कंपनी। पहले लोग क्या करते हैं, इंसान को ज्वाइन करते हैं। इट मीन्स मुझे अगर कोई जान रही है तो वो मुझे ज्वाइन करेंगी, ना कि कंपनी को। कंपनी तो आफ्टर दैट है, उसके बाद। बिकॉज मैं अच्छी हूं या नहीं हूं, लोग पहले मुझे ज्वाइन करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा बनाकर रखिए। नो डाउट आप लोग बहुत अच्छे लीडर्स हैं। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी मैटर द मोस्ट। ये जो हमारा ट्रस्ट है ना और क्रेडिबिलिटी है, ये दोनों बहुत ही
मतलब ट्रस्टेबल होना चाहिए। इससे ना ज्वाइनिंग हमारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रनिंग द टीम, यानी कि टीम चलाना। अब टीम चलाने में क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट है गिव प्रॉपर ऑन बोर्डिंग टू न्यू पर्सन। अब न्यू पर्सन को, जो हमारे साथ में नए लोग ज्वाइन करते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड करना, फॉलो उनको टाइम टू टाइम जो है ना गाइड करते रहना कि आपको इस तरीके से काम करनी है, ऐसे मीटिंग्स अटेंड करनी है। एवरीथिंग जैसे आपने अपने अपलाइन से सीखा है वैसे आप भी अपने न्यू टीम के मेंबर को उसी तरीके से सिखाते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान को कभी छिपा कर नहीं रखा जाता। गाइड एंड मोटिवेट द टीम रेगुलरली। अपनी टीम को मोटिवेट करते रहिए ताकि वो काम करें, और फिर रेगुलरली गाइड भी करते रहिए। क्रिएट अ सिंपल ट्रेनिंग सिस्टम। एक सिंपल ट्रेनिंग का सिस्टम, जैसे हमारा मॉर्निंग सेशन बना हुआ है, उस तरीके से आप लोग अपने अपने ग्रुप में भी छोटे छोटे ट्रेनिंग कर सकते हैं। बाकी कंबाइंड ट्रेनिंग तो होती है हमारी। बिल्ड डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा हम सीखते हैं ना वैसे ही तो अपने ग्रोथ लाइन को सिखाते हैं। तो जो आप सीखते हैं वही सिखाते हैं, तो हमें डुप्लीकेशन करना है। नेक्स्ट है कंडक्ट रेगुलर मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग कॉल्स। रेगुलर मीटिंग और ट्रेनिंग में आते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे मीटिंग प्रोवाइड की जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग अभी हमारा एमएसपी यानी कि माइंडसेट प्रोग्राम जो जिम कॉर्बेट नैनीताल में होने जा रहा है, उस मीटिंग का आप लोग पार्टिसिपेट करिए उस मीटिंग को, और तब वहां से पता चलेगा कि किस तरीके से हमें और आगे बढ़ना चाहिए। हमारी माइंडसेट जो है बहुत ही ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है सेट अ स्मॉल अचीवेबल गोल। अब छोटे छोटे गोल को सेट करिए, ये नहीं कि डायरेक्ट हम बड़ा गोल कोई भी बना लिए, छोटे छोटे गोल को हमें अचीव करना है, उसे सेट करना है। जब सेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक है, उसके ऊपर जब हम काम करेंगे तो फिर गोल को अचीव भी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है मेक एवरी मेंबर फील इंपॉर्टेंट। हर एक टीम के लीडर्स, जो भी हमारे न्यू मेंबर हैं या पुराने मेंबर हैं, हर एक मेंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको इंपॉर्टेंस जरूर दें। लीडरशिप फॉर्मूला क्या है? पहले टीच, सिखाओ, फिर दिखाओ, फिर ऑब्जर्व। टीच, शो, ऑब्जर्व, सपोर्ट। यानी कि सीखना है, फिर करके दिखाना है, ऑब्जर्व भी करना है, सपोर्ट भी करना है। डोंट जस्ट इंस्ट्रक्ट, लीड बाय एग्जाम्पल। सिर्फ बोले नहीं, खुद एग्जाम्पल बन के दिखाएं। एक होते हैं सिर्फ बोलने वाले, और एक होते हैं खुद ब खुद एग्जाम्पल क्रिएट करने वाले, कि अगर हम कर रहे हैं ना तो हमारी टीम भी करेगी, अगर हम ही नहीं कर रहे हैं तो हमारी टीम कहां से करेगी। तो इसलिए हमें सिर्फ बोलना नहीं है, करके दिखाना है। इफ द लीडर इज कंसिस्टेंट द टीम बिकम्स इनएक्टिव। प्लीज देखिए किन की माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। सर इस चीज को सर इस चीज को ध्यान दीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में है इसलिए प्लीज। इफ द लीडर इज इनकंसिस्टेंट द टीम बिकम्स इनएक्टिव। अगर लीडर कंसिस्टेंट नहीं होते ना तो टीम भी इनएक्टिव हो जाती है। अगर मान के चलिए आप किसी को ज्वाइन करवाएं और आप ही एक्टिव नहीं हैं, तो फिर जायज सी बात है कि आपकी टीम के लीडर्स भी एक्टिव नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है रिटेनिंग द टीम, यानी कि टीम को टिका कर रखना। अगर आपकी टीम बन चुकी है तो टीम को कैसे टिका कर रख सकते हैं लंबे समय के लिए? तो फर्स्ट है हमारा बिल्ड रिलेशनशिप, नॉट जस्ट बिजनेस। उनके साथ में अपना रिलेशनशिप पहले बिल्ड कीजिए। सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं होता, ये तो सच्चाई है, बट फिर भी अपना पहले रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे ना तो उसके बाद वहां से ट्रस्ट बिल्ड होगा, और ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद में एक दूसरे के साथ में अच्छी कम्युनिकेशन बनेगी, और जब कम्युनिकेट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में तो अच्छा खासा बिजनेस पड़ेगा। तो इस तरीके से ना हमें अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं इस बिजनेस में रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। और एक अच्छे अपलाइन और ग्रोथ लाइन की तरह काम करें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। अंडरस्टैंड टीम मेंबर्स पर्सनली। टीम मेंबर्स को पर्सनली आप समझें, उनकी हर एक प्रॉब्लम को समझें और सॉल्यूशन दें उसका। नेवर मेक फेक और अनरियलिस्टिक प्रॉमिस। कोई ऐसे वादे ना करें जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। सेलिब्रेट अ स्मॉल अचीवमेंट्स। अभी देखते हैं जिसकी जिसकी भी होती है अचीवमेंट, जैसे फर्स्ट लेवल डाइक्स सेलर, इस कंपनी का जो फर्स्ट लेवल है, जो भी अचीव करते हैं
तो वो रैंक की सेलिब्रेशन होती है, छोटी सेलिब्रेशन सही बट एक केक सेलिब्रेशन होता है, कितना अच्छा लगता है। वो एक माहौल, इन्वायरमेंट एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है। और इस माहौल में रहने पर अगर कोई न्यू शख्स आपके साथ में आते हैं और आपकी अचीवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें भी ये चीज अच्छा लगता है और उसके साथ में फिर वो चीजें वो देख कर ना वो आपको ज्वाइन भी करते हैं। तो इसलिए स्मॉल छोटी छोटी अचीवमेंट्स है, उस अचीवमेंट्स को जरूर सेलिब्रेट करें। अपनी तरफ से आप एक अपलाइन है तो एक टारगेट दे दें कि इस वीक अगर आप 500 की क्लोजिंग करते हैं, अगर आप 200 की क्लोजिंग करते हैं, तो आपको ये मिल सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं जो कि आप अगर अचीव करते हैं, अगर अपलाइन की तरफ से ये टारगेट मिलता है, अचीव करते हैं, तो फिर उसे सेलिब्रेट भी करें, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का टाइम बहुत अच्छा है। अवॉइड टॉक्सिक प्रेशर एंड निगेटिविटी। जो भी निगेटिव माहौल से तो सबसे पहले दूर रहें, क्योंकि निगेटिव पीपल बहुत हैं, ऐसे टॉक्सिक पीपल का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। उस माहौल से दूर रहें तभी अच्छा है। क्रिएट अ लर्निंग एंड ग्रोथ इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करें, जिस तरीके से सीख सकते हैं ना डे बाय डे, अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आगे कैसे हमारी ग्रोथ हो सकती है, वैसा लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करें। शो अ क्लियर फ्यूचर एंड ग्रोथ पथ अपना क्लियर रखें। आपको लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर ये चीज क्लियर रहेगा, आगे बहुत कुछ कर सकेंगे। सबसे बड़ा सीक्रेट है, लोग वहां टिकते हैं जहां उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है, सच्चाई है, सपोर्ट मिलता है, ग्रोथ दिखती है, रिकॉग्निशन मिलता है, पॉजिटिव लीडरशिप मिलती है। ये बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, ये जो स्लाइड तैयार की गई है ना बहुत अच्छे तरीके से, कि लोग सच में वहीं टिकते हैं जहां उन्हें मान सम्मान मिलता है, साथ मिलता है, ग्रोथ उन्हें दिखती है कि मेरी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल में हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में हो, चाहे एक लीडरशिप में हो, काम करने में हो, ये ग्रोथ दिखती है। वैसे वैसे लोग पॉजिटिव होते हैं, काम भी करते हैं, रिकॉग्निशन उन्हें मिलता है, मान सम्मान किसे नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। सिंपल वर्किंग स्ट्रक्चर है हमारा, डेली प्रोस्पेक्टिंग। एक भी दिन ऐसा ना जाए जो कि प्रोस्पेक्टिंग ना हो, क्योंकि हमारे बिजनेस का बेस प्रोस्पेक्टिंग है। और अगर आप प्रोस्पेक्टिंग डेली करते हैं तो आपका प्लान होगा, फॉलोअप होंगे, टीम सपोर्ट होगा, वीकली ट्रेनिंग सेशन है, ये सब जो है ना सिंपल वर्क स्ट्रक्चर, ये डेली का है हमारा। वीकली ट्रेनिंग सेशन, टीम मीटिंग्स वगैरह प्रोवाइड कीजिए कि हम फिजिकल ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी खासी नेटवर्क बिल्ड हो गई है, तो एक वीक में ना कैसे हम एफआईएम कर सकते हैं, कैसे हम वेन्यू प्लान कर सकते हैं, वो चीजें करनी होगी धीरे धीरे जैसे जैसे टीम ग्रोथ करेगी। मंथली गोल रिव्यू, पूरे मंथ का एक रिव्यू रखिए कि एक महीने में मैं क्या यहाँ से कर पाई, मैं यहाँ से क्या कर पाया। इवेंट्स एंड वर्कशॉप जहां भी होता है जरूर ज्वाइन करें उसे। स्ट्रेटेजी इंप्रूवमेंट, ये सारी स्ट्रेटेजी जब बनाकर काम करेंगे ना तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। 5 स्किल्स जो मैटर करती है, जैसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल, जिस स्किल्स की मैं बात कर रही थी वो ये सारे स्किल्स है। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बातचीत करने की कला, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, वो बहुत ही मैटर करता है। दूसरा है लीडरशिप स्किल, आप अगर एक अच्छे खासे लीडर हैं, आपके अंदर वो स्किल है, तो आप अपनी टीम को लीड भी कर सकते हैं। तीसरा है सेल्स एंड क्लोजिंग की स्किल, ये दोनों स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बिजनेस को तेजी से रन करते हुए लेकर जाना है ना, तो सेल्स करने की कला, हमें कहाँ क्या सेल करना है, कहाँ कैसे क्लोजिंग करनी है, ऑन द स्पॉट कैसे क्लोजिंग होती है, ये चीजें बहुत ही मैटर करती है, जो कि सीखनी होगी ये सारी स्किल्स। नेक्स्ट है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। आप घर में तो बोल लेते हैं, बट अगर आप पब्लिक के सामने, लोगों के सामने अगर आप बात करते हैं, तो आप किस तरीके से बात करते हैं ना, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। इमोशनल कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी, अपने इमोशंस पे कंट्रोल और कंसिस्टेंसी के साथ में आप वर्क करें। कॉमन मिस्टेक्स होती है, जो जल्दी अमीर बनने का प्रेशर, कुछ लोग जब ज्वाइन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जल्दी अमीर बनने वाला तो चीज नहीं है, तो जल्दी अमीर बनने वाली डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप मनी रोटेशन में काम नहीं कर रहे हैं, तो जब मनी रोटेशन में काम नहीं कर रहे हैं, एक फैक्ट डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, जहां सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम किया जाता है, वैसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो जल्दी अमीर बनने का
गलती ना बिल्कुल भी ना करें। फेक इनकम या लाइफस्टाइल ना दिखाएं। अगर आप कुछ नए पर्सन हैं, तो आप अपने अपलाइन की आईडी खोल कर ना आप उनकी ग्रोथ को दिखाइए, आप उनकी इनकम को दिखाइए कि मेरे अपलाइन इतने टाइम में ना इतनी इनकम कर चुके हैं। अगर आपके पास में एक छोटी भी इनकम भी क्यों ना हो, अपनी इनकम भी जरूर बताएं, तो एक वहां से विश्वास जगता है। टीम को सिर्फ टारगेट्स समझाना नहीं, सब कुछ ये चीज ना मतलब ये सब कॉमन मिस्टेक्स में आती है। खुद भी सब कुछ करना है। टीम लर्निंग बंद कर देना ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स है। अगर जिस दिन लर्निंग बंद हो गई ना, उस दिन अर्निंग भी बंद हो जाएगी। बिकॉज लर्निंग और अर्निंग दोनों चीजें इक्वल चलती है। और अगर आपको अपनी टीम का बादशाह बनना है, एक अच्छी लीडरशिप खुद के अंदर क्रिएट करनी है, तो लर्निंग और अर्निंग, लर्निंग करेंगे तभी अर्निंग भी होगी। कंसिस्टेंसी, जो चीजें हम कर रहे हैं ना, वो चीज कंसिस्टेंसी में रहनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी को खो देंगे, तो फिर आगे क्या लगता है हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं? ये कॉमन मिस्टेक्स है। तो थैंक यू सो मच। यहां तक ही हमारी स्लाइड है।